नमस्कार, गणेशोत्सव विशेष में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। कहा जाता है कि गणेशोत्सव की नींव आजादी की लड़ाई के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग चुना और गणेशोत्सव की नींव रखी। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए इस कहानी में आपको बताते हैं। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से अनंत चतुर्थी तक गणेशोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणेश के भक्त उन्हें घर पर लेकर आते हैं। 10 दिनों तक उनका विशेष पूजन करते हैं और इसके बाद गणपति का विसर्जन भी कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेशोत्सव को इस तरह मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं गणेशोत्सव से जुड़ा वो किस्सा जिससे हो सकता है कि आप अनजान हो। कहा जाता है कि गणेशोत्सव की नींव आजादी की लड़ाई के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। 1890 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिलक अक्सर ये सोचते थे कि किस तरह से सभी लोगों को एकजुट किया जाए। इसके लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग को चुना। महाराष्ट्र में पेशवाओं ने लंबे समय से गणपति की पूजा की परंपरा शुरू कर दी थी। इस बीच तिलक के मन में ख्याल आया कि क्यों ना गणेशोत्सव को घरों की बजाय सार्वजनिक स्थलों पर मनाया जाए। तब 1894 में इस महापर्व की नींव रखी गई। आपको बता दें, सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। कहा जाता है कि गणेशोत्सव की शुरुआत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को काफी विरोध सहना पड़ा था, लेकिन लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त ने उनका साथ दिया और गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। इससे तिलक की लोकप्रियता भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। 20वीं सदी में गणेशोत्सव और भी लोकप्रिय हो गया। इसके बाद वीर सावरकर और कवि गोविंद ने नासिक में गणेशोत्सव मनाने के लिए मित्र मेला संस्था बनाई थी। ये भी कहा जाता है कि उस समय गणेशोत्सव ने वर्धा, नागपुर और अमरावती जैसे शहरों में आज़ादी का एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया था। सार्वजनिक गणेशोत्सव से अंग्रेज घबरा गए थे और इस बारे में रॉलेट समिति की रिपोर्ट में भी गंभीर चिंता जताते हुए कहा गया था कि गणेशोत्सव के दौरान युवाओं की टोलियां सड़कों पर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करती है और ब्रिटिश सरकार की खिलाफत में गीत गाती है। उनके खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया जाता है। कुल मिलाकर उस समय गणेशोत्सव एक ऐसा आंदोलन बन गया था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। समय बढ़ने के साथ गणेशोत्सव भी लोकप्रिय होता गया। आज गणेशोत्सव को महाराष्ट्र के बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में भी इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बीच गणपति को मंगल मूर्ति के रूप में पूजा जाता है और जाति की बेड़ियों को तोड़कर सभी लोग इस पूजा में शामिल होते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे गणेशोत्सव विशेष सीरीज के साथ और देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।